क्रिश को देख भड़का रेणुका का गुस्सा। रोशनी की सच्चाई का हुआ खुलासा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में उठ गया है रोशनी के राज से पर्दा। ये क्षण तब आया जब तेजस ने क्रिश के लिए खिलौनों का एक बड़ा ढेर कमरे में लाकर फैला दिया। क्रिश अपनी मासूमियत में खेल रहा था। उसी पल अचानक घर के दरवाजे पर शिखा प्रकट हुई। शिखा, जिसे रोशनी ने क्रिश को वापस लेने के लिए किसी भी कीमत पर रुकने को कहा था, आज अपना सारा संयम खो चुकी थी। वो चिल्लाती हुई घर के अंदर भागी, उसकी आंखों में आंसू और सीने में गुस्सा था। रोशनी, मेरा बेटा कहाँ है? रेणुका, जो हमेशा अपने घर और अपने बेटे तेजस को लेकर अत्यधिक पजेसिव रही हैं, रोशनी के हाव भाव में आए अचानक बदलाव को नोटिस कर रही थी। उन्होंने देखा कि रोशनी क्रिश को छुपाने की कोशिश करती है, उसे बाकी लोगों की नज़रों से दूर रखती है, और जब भी तेजस उसके पास आता है तो वह अजीब तरह से हड़बड़ा जाती है। रेणुका को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उनकी ममता में आंखें खतरे को भांप चुकी थी और उनकी जांच शुरू हो चुकी थी। उन्होंने चुपके से घर के नौकरों से बात की, रोशनी के कमरों पर नजर रखी और हर छोटी गतिविधि को अपने दिमाग में दर्ज करती रही। रेणुका, जो हॉल में बैठी हुई थी और सचिन सायली से विकास के केस पर बात कर रही थी, ये सुनकर सकते में आ गई। उन्होंने देखा कि शिखा, एक अपरिचित औरत, सीधे रोशनी की ओर भागी और तभी उनकी नज़र उस मासूम बच्चे क्रिश पर पड़ी, जो शोर मचाता हुआ रोशनी की गोद में जाने के लिए मचल रहा था। क्रिश को देख भड़का रेणुका का गुस्सा। उनका चेहरा लाल हो गया, उनकी आवाज़ कांप उठी और वह अपने स्थान से उठकर एक तूफान की तरह रोशनी की ओर बढ़ी। ये सब क्या है रोशनी? कौन है यह औरत और यह बच्चा? तुम इसे क्यों छिपा रही हो? रेणुका की आवाज़ में जहर घुला हुआ था। इससे पहले कि रोशनी अपनी बात रखती, शिखा ने क्रिश को अपनी बाहों में लिया और सीधे रेणुका के सामने खड़ी हो गई। उसने रोते हुए कहा, यह मेरा बेटा है क्रिश, और ये, रोशनी की ओर इशारा करते हुए, मुझसे इसे छीन रही थी। इसने मुझे झूठ बोला कि तेजस इसका पिता है। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। तेजस, जो वहीं खड़ा था, सदमे से अपनी जगह जम गया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसके कानों में सिर्फ शिखा के शब्द गूंज रहे थे। सचिन और सायली भी भौचक्के रह गए। और तभी रेणुका ने रोशनी को रंगे हाथ पकड़ा, उसके बेटे और आय के साथ। रेणुका ने रोशनी के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ा। तुमने मेरे तेजस को धोखा दिया, हमारे घर की इज्जत को दांव पर लगाया, मेरे वंश पर इतनी बड़ी आंच लाई। उनका गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो लगभग चिल्ला उठी। रोशनी की सच्चाई का हुआ खुलासा। अब वो अपने आंसुओं और अपनी बेबसी के अलावा और कुछ नहीं छिपा सकती थी। उसका सिर झुक गया, क्योंकि वो जानती थी कि उसके हर झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। तेजस की आंखें रोशनी से सवाल कर रही थी, लेकिन रोशनी में जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। तेजस का संसार, जो रोशनी पर आधारित था, एक ही पल में बिखर गया। रेणुका ने तुरंत घर के सारे दरवाजे बंद करवा दिए। उन्होंने शिखा और क्रिश को घर में रहने की अनुमति दी, लेकिन रोशनी को एक पल के लिए भी चैन नहीं लेने दिया। रेणुका ने ऐलान कर दिया कि रोशनी ने देशमुख परिवार को जो दर्द दिया है, उसकी कीमत उसे चुकानी होगी। ये सिर्फ एक राज का खुलासा नहीं था, ये देशमुख परिवार में आया एक ऐसा भूकंप था जिसने पति पत्नी के रिश्ते, सास बहू के बंधन और घर की नींव को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया था। आने वाले एपिसोड्स में हमें देखना होगा कि क्या तेजस अपनी पत्नी को माफ करेगा और क्या रोशनी इस नए संकट से लड़ पाएगी। आज के एपिसोड में सुबह की पहली किरणें अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थीं कि सचिन और सायली विकास के अचानक गायब होने के रहस्य को सुलझाने में लगे हुए थे। हर बीतता पल उन्हें यही संकेत दे रहा था कि इस मामले में मंदिरा का हाथ हो सकता है। सायली के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थीं, जबकि सचिन की आंखों में मंदिरा के खिलाफ सबूत खोजने का दृढ़ संकल्प झलक रहा था। उसी समय देशपांडे हाउस में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। आकाश जब उठा तो रिया कमरे में नहीं थी। कुछ ही देर में रिया बाथरूम से बाहर निकली, पूरी तरह से स्टूडियो जाने के लिए तैयार। उसकी चाल में एक यांत्रिकता थी, उसकी मुस्कान फीकी पड़ चुकी थी। आकाश को गहराई से एहसास हुआ कि पिछली रात की उसकी डांट ने रिया को कितना गंभीर बना दिया है। वो अब उससे पहले की तरह बेतकल्लुफ़ या दोस्ताना लहजे में बात नहीं कर रही थी। एक संक्षिप्त औपचारिक अलविदा कहकर रिया स्टूडियो की ओर निकल गई, अपने और आकाश के बीच एक अनकहा फासला छोड़ गई। दूसरी ओर नाश्ते की मेज पर रोशनी को तेजस की लगातार टोकाटोकी से बेहद चिढ़ हो रही थी। आज फिर वही पुराने पराठे, कुछ अलग क्यों नहीं बनाया? तेजस ने अपनी आदत के अनुसार एक अलग व्यंजन की मांग की, लेकिन रोशनी का ध्यान कहीं और था।
वो विकास के गायब होने और जिस राज को वो तेजस से छिपा रही थी उसके भयानक नतीजों के बारे में सोचकर अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी। उसका मन बेचैन था और वो तेजस के सवालों का ढंग से जवाब भी नहीं दे पा रही थी। दोपहर होते होते सचिन और सायली ने अपने शक को पुख्ता करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। वे मंदिरा के घर में घुस गए। मंदिरा के आदमियों ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन सचिन अपने गुस्से और ताकत में उन सब पर भारी पड़ा और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस बीच सायली ने घर की तलाशी जारी रखी। अचानक उसकी नज़र एक बैग पर पड़ी जिसमें विकास के घर की मिट्टी के निशान थे। ये बैग मंदिरा को विकास के घर तक ले जाने का सीधा सबूत था, जिससे उनका शक यकीन में बदल गया। तभी रोशनी के पास शिखा के कई मिस्ड कॉल आए जिन्हें वो लगातार अनदेखा कर रही थी। लेकिन जब रोशनी ने आखिरकार शिखा का वॉइस मैसेज सुना जिसमें लिखा था कि उसने कृष को देशमुख के घर के ठीक बाहर छोड़ दिया है, तो वो स्तब्ध रह गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो घबराकर कृष को छिपाने की जगह ढूंढने लगी ताकि तेजस को इस बारे में कुछ पता न चले। उधर सचिन और सायली सबूत मिलते ही मंदिरा से भिड़ने उसके दफ्तर पहुंचे। उन्होंने सीधे विकास के मामले में मंदिरा की संलिप्तता पर सवाल उठाया। उन्हें शक था कि अपनी हाल की बहस के बाद मंदिरा ने विकास से बदला लिया होगा। मंदिरा ने बड़े आत्मविश्वास से सभी आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि वो बहस के बाद विकास के घर गई ही नहीं थी। लेकिन सचिन की पैनी नज़र मंदिरा के बैग पर गई जिसमें उन्हें विकास के घर से चुराया गया एक बेहद महंगा फूलदान मिला। ठीक इसी समय तेजस रोशनी को खोजने के लिए घर से निकला, जो घबराहट में कृष को छिपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन रोशनी उसे ज्यादा देर तक छिपा न सकी। छोटा लड़का कृष भागता हुआ उसके पास आया, उसे कसकर गले लगा लिया और उसे अपनी मां कहकर पुकारा। कृष के इस अजीब और अनपेक्षित व्यवहार से तेजस पूरी तरह हैरान था। रोशनी ने तुरंत इस स्थिति को संभालने के लिए एक और झूठ का सहारा लिया। उसकी झूठी कहानी पर भरोसा करके तेजस कृष को अपने शोरूम ले आया। अनजाने में ही रोशनी को कुछ पल की राहत दे दी, पर एक बड़ा राज अपने साथ ले गया। रोशनी एक बड़े राज के नीचे दबी जा रही थी, कृष का राज। तेजस, जो अनजाने में ही कृष को अपने शोरूम से घर ले आया था, बहुत खुश था। वो रोशनी से बार बार बच्चे के बारे में पूछ रहा था, लेकिन रोशनी हर सवाल पर एक नया झूठ बोल रही थी। उसके चेहरे पर साफ दिख रही घबराहट को तेजस उसकी थकान समझ रहा था, लेकिन ये घर की सबसे अनुभवी आंख से छिप नहीं सका था। ये आंख थी रेणुका की। मंदिरा ने अंततः खुलासा किया कि वो विकास के घर से सिर्फ एक महंगी मूर्ति चुराने गई थी क्योंकि विकास ने उसे पैसे नहीं दिए थे। उसने स्वीकार किया कि वो बहस के बाद गई थी, लेकिन उसका इरादा केवल चोरी करना था, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं। सचिन और सायली को एहसास हुआ कि मंदिरा सच कह रही है और वे निराश होकर वहां से चले गए। विकास के गायब होने का राज अभी भी अनसुलझा था, लेकिन उन्हें ये पता चल गया था कि मंदिरा का हाथ इसमें नहीं था। इस बीच रोशनी के झूठ की नींव पर खड़ी एक नई मुश्किल ने देशमुख परिवार में चुपचाप अपनी जगह बना ली थी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।